गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थोड़ी रनिंग किया, इसीलिए अभी गार्डन के 5 राउंड लगाए, थोड़ा पसीना उसमें आया है। तो आज का जो मैं कहता था वो चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन के हैं वो यहाँ पर भजन भी करते हैं। मैंने कई बार देखा था, आज वापस कर रहे थे, मुझे देखने का मौका मिला, तो वो देखते हैं। तो ये एक बहुत कहते हैं अनमोल पल होता है, अद्भुत नज़ारा होता है कि जब यहाँ पर और जब यहाँ पर सभी मिल करके और प्रभु का गुणगान करते हैं, याद करते हैं, तो ये एक कहते हैं सबसे एक अनमोल घड़ी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर गार्डन में बाकी लोग भी प्रभु की भक्ति में झूम जो है उठते हैं, लीन हो जाते हैं और उन लोगों का भी इस तरफ जो है ध्यान जरूर होता है। ये चीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि सभी को इन चीज़ों का बहुत अच्छा बेहतर ये होता है। जो कहते हैं ना, जब हमारे बड़े बुजुर्ग जब कहीं पर मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ पुराने ये के साथ में, तो उनका जो ये एक जो पल होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब है कि वो भजन का जो बेला होता है, अमृत बेला सुबह का होता है, और सुबह में जब आप प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु भी सबसे पहले आपके भजन को ही सुन रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सुबह प्रभु का भजन करें, गुणगान करें। और ये चीज़ें बच्चों में भी आता है कि आपके बच्चे भी जब आप उनको भी जब वक्त मिलेगा वो भी प्रभु का गुणगान करेंगे, तो घर में एक बहुत प्यारा और अच्छा माहौल बनेगा। तो तभी कहते हैं ना कि ये एक राम राज्य का असर है कि लोग जब प्रभु का गुणगान कब करते हैं, जब वो खुश होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं, सुंदर होते हैं। तो प्रभु का गुणगान करने का एक ये भी बहुत अच्छा पल होता है जब आप हर तरह से खुश होते हैं, आनंद में होते हैं और आपको लगता है कि हम इस धरती के स्वर्ग में रियली बहुत अच्छे आनंद में जी रहे हैं। तो प्रभु का नाम तो फिर दिल में और भजन आ ही जाता है। अब एक बातें और भी है कि घर में बड़ों का क्या महत्व होता है। ये एक बहुत सुंदर पल होता है और ये चीज़ें होती है। तो लोग बहुत सारे लोग आज की डेट में सीनियर सिटीजन और जो हमारे माँ बाप दादाजी जो होते हैं वो जब भी वक्त मिलता है प्रभु का गुणगान करते हैं, और ये आपके बेहतर कल, आपके स्वास्थ्य, आपके सुख के लिए वो प्रभु से गुणगान करते हैं, क्योंकि उनका सुखमय पल जो होता है वो प्रभु के लिए होता है, अपनों के लिए होता है, और जो कहते हैं ना कि अपनों की खुशी देने के लिए होता है। और वो जब प्रभु को याद करते हैं तो उनके मन में और उनके दिल में यही दुआएं हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा काम करें, और जहाँ पे भी रहें वो इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा काम करके एक सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये सभी ओएनजीसी से रिटायर हैं, रेलवे से रिटायर हैं, और वहाँ पर इन्होंने अपने ज़िंदगी का अच्छा पल निकाला। देश को अपने ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त उन्होंने दिया, दिन रात उन्होंने मेहनत की। और जो लोग स्वस्थ, सुखी और सुंदर वही हैं जो कहते हैं ना प्रभु राम के शास्त्र की नीति पे जो चलते हैं और अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने शास्त्र नीति धर्म से चल के उसमें आगे वो बढ़ते हैं। तो ये सभी जितने आपको स्वस्थ, सुखी और सुंदर दिख रहे हैं ये हमेशा ज़िंदगी में अच्छा काम किया, मेहनत किए, देश के लिए दिन रात इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कीमती क्षण दिए। और उसके बाद भी जब आज भी रिटायर होने के बाद भी वो देश के लिए औरों को एक प्रेरणा और प्रभु की भक्ति में लीन है। तो ये एक कहते हैं ना कि मीन्स जो अच्छे दिन कहते हैं और राम राज्य जो कहते हैं, प्रभु राम की स्थापना के बाद आप देखिए बाहर लोगों में सब खुशी है, उमंग है और एक जादू सा छा गया है।
कम है। मैं पहले भी आया हूँ, देखा हूँ, यहाँ पर पूरा भरा हुआ होता है और इतने सारे लोग होते हैं कि आप बैठेंगे तो जाने का मन नहीं होता है। मैं तो कई बार अगर ऑफिस का ड्यूटी नहीं रहता 9-10 बजे तक बैठ जाता हूँ इनके साथ, जो पहले बैठ जाता था, तो बहुत आनंद आता है। देखिए यहाँ पे सभी आना शुरू हो गए वहाँ पर, और ये भी यहाँ पे प्रभु की भक्ति में जो है यहाँ पर आकर के, तो जैसे जैसे शुरू होता है तो लोग वर्कआउट करने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम वर्कआउट का भी होता है, तो वर्कआउट करने के बाद फिर लोग भजन में सभी यहाँ पर शुरुआत करते हैं उसमें। मैं भी अपने ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल, और जहाँ भजन हो रहा था वहाँ पे प्रभु विराजमान होते हैं। प्रभु वहाँ पर उतने वक्त आपको देख रहे होते हैं, आपको सुन रहे होते हैं। वो पल में जब आप मौजूद होते हैं तो ज़िंदगी का इससे बेहतर पल कुछ हो ही नहीं सकता है। और हर आदमी यही चाहता है कि उनके जीवन में वो पल ज़रूर आए, तो वो प्रभु को याद कर सके, उनकी भक्ति में बैठ सके और उनको वहाँ पर खुशी से वहाँ पर झूम और नाच सके। ओके फ्रेंड, तो फिर आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं आज का और भी क्या है। और एक चीज़ और भी है कि ये अंकल जी जो है, आपको मैं बता दूं, मीन्स वहाँ पर ONGC में इनको मतलब गवर्नमेंट और उनको ग्रेजुटी का जो होता है ना, स्पेशली वो वहाँ पर बहुत अवार्डेड है, जो कि ONGC में और किसी को ये अवार्ड नहीं है। तो पहले से इनका जो रिकॉर्ड है वर्किंग का बहुत स्पेशल है, तो बहुत इन्होंने अच्छे वर्क किए हैं वहाँ पर। और भी आज का कुछ सुनहरा पल है जो कि यहाँ पर योगा का मॉर्निंग वर्कआउट और योगा का है। ये रिपीट आ चुके हैं, पहले भी हमारे सीन में आ चुके हैं ये, और इनका भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर वर्कआउट योगा कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर है। ये भी एक्सरसाइज का यहाँ पर पूरा योगा का ये कर रहे हैं। तो ये गार्डन में जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम पूरा डेवलप किया हुआ है कि आप योगा कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, और उसके लिए स्पेशली ट्रेनर भी हैं यहाँ पे योगा के, जो कि आपको फुल्ली कॉन्फिडेंटली आपको ट्रेनिंग कर देते हैं कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ का जो एक माहौल होता है वो अलग, आप देखेंगे वहाँ पर जो योगा का जो कर रहे हैं तो वो एक अलग माहौल होता है, तो खुशनुमा माहौल होता है, वो एक बेहतर होता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 चीज़ों का वहाँ पे मॉर्निंग योगा का वर्कआउट का उनका सेशन चल रहा होता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा, देखिए वहाँ पर जो कर रहे हैं तो सब अलग अलग अपने अंदाज में योगा का और ये सारी चीज़ कर रहे थे। और स्पोर्ट्स का जो एक सबसे स्पेशल ये चीज़ें है यूथ का, ये मैं 2-3 डेज से जो है मैंने देखा कि ये यहाँ पर स्पोर्ट्स का कर रहे होते हैं और बैडमिंटन टेनिस यहाँ पर खेल रहे होते हैं। 2-3 डेज से नोटिस किया, आज मैं कवर कर पाया, पहले कवर नहीं कर पा रहा था। हाँ, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए, स्पोर्ट्स का दिन की शुरुआत आपको स्पोर्ट्स से करनी चाहिए, और स्पोर्ट्स का जो है फिटनेस के लिए इससे बेहतर और कुछ योगा या एक्सरसाइज हो नहीं सकता। तो आप भी स्पोर्ट्स का वहाँ पे शुरू कीजिए और फिर देखिए आपका फिटनेस का जो है, ओह माय गॉड, ये देखिए। तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ, माय गॉड, ये तो बॉन्डिंग देखिए, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग। जैसा मैं कह चुका हूँ कि आप फ्रेंडशिप की शुरुआत आप जो है ना स्पोर्ट्स से कीजिए, आप देखिए आपकी दोस्ती की गहराई और बढ़ जाएगी और उसमें और भी जान आ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, कि आप स्पोर्ट्स में आप अपना टाइम दे रहे हैं, ये बहुत बेहतर चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम स्पोर्ट्स में दीजिए। और बैडमिंटन तो बहुत सॉफ्ट से सॉफ्ट जो स्पोर्ट्स में आता है वो बैडमिंटन है कि हर कोई, हर एज के लोग खेल सकते हैं और आपके एज का फिटनेस बढ़ा सकते हैं। तो मॉर्निंग का धीरे धीरे जो है लोगों का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सभी लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकल कर आ रहे हैं और सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये कहते हैं ना कि खुशबू है गुजरात की, जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो लोगों को एक बेहतर वर्कआउट का जो एक फ्यूचर दिया है, योगा का जो दिया है और गार्डन जो दिए हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ का लोग बहुत पूरी तरह खुशी से आनंद ले रहे हैं। और जो है
और एक चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो है मातृभूमि स्वतंत्रताने गौरवनी रक्षा माटे पोतानी जीवनનું बलिदान आपनार वीरोनो सशक्त नमन, ये चीज़ इन्होंने लिखा हुआ है। और देखिए प्रतिदिन मातृभूमि माटे जीवो, यानी ये एक जो शब्द है ये बहुत चमत्कारिक शब्द है और हम सबको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है कि हर दिन, हाँ प्रतिदिन हर दिन मातृभूमि माटे जीव, मतलब हर दिन हम हमारे देश के लिए, हमारी भारत माता के लिए जिए और जो भी हमारा वक़्त हो, हमारा हर काम देश के नाम हो। तो वो चीज़ें, हाँ नमस्ते दीदी, कल दीदी आई थी और कल योगा में कवर में आई थी उसमें और मैसेज दिए थे आपने, तो कल आई थिंक आप यहाँ पर मिले थे। नहीं मैं नहीं। ओह अच्छा, जी ठीक है। तो ठीक है सर, ओके। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात। तो ये जो है बहुत अच्छा सबसे ज़्यादा, और जीवन नो प्रत्येक कण माँ भूमि अर्पण करिए। तो जीवन का प्रत्येक पल जो है ना भूमि ने, मतलब हम भारत माता को जो है, धरती माता को जीवन का प्रत्येक पल हम अर्पण करें, ये चीज़ें का इसमें एक लिखा हुआ है। ये स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी साची श्रद्धांजलि हंसे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये जो उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की, एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हम जीवन का हर क्षण, हर प्रत्येक कण कण में जो है मातृभूमि के लिए हम जिए और करें, और वो हमारे देश को और हमारी मातृभूमि को समर्पित हो। ये एक बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है, काफ़ी अच्छा है। और ये चीज़ें हमें हर इंसान को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, तभी जाके हमारा देश महान बनेगा और तभी जाके हम इंडिया में सुपर पावर और नंबर 1 हम देश दुनिया में बन पाएंगे। और इसके लिए हर हम भारतवासी को जो है पूरी तरह से समर्पित होकर के, एक होकर के आगे चलना होगा और अपनी समर्पण भावना से मिलके अपनी जो सहयोग देने से ये संभव हो पाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। यहाँ पर और भी हैं, जैसे ये हैं आरएसएस के, यहाँ पर आरएसएस का भी शाखा चलता है और वहाँ पे भी लोग आते हैं और हर दिन प्रार्थना करते हैं। और आरएसएस का जो है उन लोगों का यहाँ पर वर्कआउट होता है, काफ़ी अच्छा है, उन लोगों का भी बहुत अच्छा रहते हैं और सभी लोग बहुत बेहतर देश के लिए काम करते हैं समर्पण भावना से। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताया, वहाँ पर ये चीज़ कहना थोड़ा संभव नहीं था क्योंकि तारीफ़ कभी किसी के सामने नहीं की जाती है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर तारीफ़ किए बिना रुकना मुश्किल होगा कि जब बड़े बुजुर्ग जब रहते हैं ना, आपको सोचते हैं वो इतने पूजा तपस्या क्यों करते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो कभी भजन करते हैं, कभी वो कुछ और दान पुण्य करते हैं। एक्चुअली हर बच्चों को ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली उनका जो मेन ये चीज़ रहता है कि उनको बच्चों के प्रति उनको बहुत चिंता रहती है, बहुत उनको प्रेम रहता है बच्चों से। तो वो बच्चों के आगे भविष्य के लिए, आगे उनकी खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके आगे काम में बेहतर होने के लिए वो अक्सर मंदिर जाते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ जाते हैं, उनके लिए भजन करते हैं, उनके बेहतर कल के लिए वो तपस्या करते हैं। इसलिए बड़ों का हमेशा आप मान सम्मान कीजिए। घर में आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, घर में माँ बाप हैं, दादाजी हैं, नाना नानी हैं, उनका सम्मान, क्योंकि वो जो कर रहे होते हैं वो सिर्फ आपके लिए कर रहे होते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो इस इंडिया फर्स्ट, स्माइल मस्ट। थैंक यू वेरी मच।